तो किसानों की दिल्ली मार्च का दूसरा दिन है, लेकिन तनातनी पहले से ही ज्यादा दिख रही है। किसान और सुरक्षा बल दोनों अड़े हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब से किसानों ने कल दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक लिया। और कल के हालातों को देखते हुए आज दिल्ली की तरफ आने वाली तमाम सीमाओं पर पहले से ज्यादा मजबूत पहरेदारी। सरकार के भी तेवर सख्त दिख रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना किया जाए। किसानों का कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है, लेकिन पहले देखिए जरा हालात क्या है। पुलिस बिल्कुल एकदम करीब आ गई है प्रदर्शनकारियों के। यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली की तरफ कूच पर अड़े किसानों के साथ कल क्या सुलूक हुआ वो आपने देखा। आंसू गैस के गोलों की बौछार हुई, लाठीचार्ज भी हुआ तो किसानों की तरफ से पथराव भी। कल दिन भर किसान और सुरक्षा बल आपस में टकराते रहे, एक दूसरे को पीछे धकेलने में जुटे रहे, लेकिन कल जो हुआ वो महज एक ट्रेलर था। आज क्या हो सकता है, इसकी साफ साफ तस्वीर आप दिल्ली पुलिस के इस अनाउंसमेंट से समझ सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके ऊपर हम पहले गैस चलाएं और जरूरत पड़े तो लाठी चलाएं। कोशिश करेंगे कि स्टन भी यूज करें और चिली वाला जो है वो भी यूज करें। उनकी पूरी एग्रेसिवनेस है तो हमें भी डिफेंसिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टांस है वो पूरी तरह एग्रेसिव होगा। हमें अगर हम डिफेंसिव पे चलेंगे तो हम सब घायल हो जाएंगे। वो जिस जोश के साथ आ रहे हैं उससे डबल जोश हमारा होगा, तभी हम उनको रोक पाएंगे। इसी ऐलान के तहत दिल्ली पुलिस ने आज अपनी तैयारी कर रखी है। शंभू बॉर्डर में दोनों पुल सुरक्षा बलों से फुल है। जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, अब सामने की तरफ जरा एक तस्वीर देखिए। ये जो सामने आपको पुलिया दिखाई दे रही है, ये पुलिया हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है, यानी इसे ही शंभू बॉर्डर कहा जाता है। और सामने की तरफ देखिए किस तरीके से जो सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और उसके ऊपर हरियाणा पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बकायदा हेलमेट पहने और उसके अलावा जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे, एक्शन मोड में है। दूसरी तरफ ये जरा पुल देखिए, पूरा पुल जो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से पटा पड़ा हुआ है, हेलमेट पहने हुए। और जैसे ही कोई भी एक किसान हल्का सा भी आगे मूवमेंट करने की कोशिश करता है, वहां से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कल बड़ी संख्या में, और जो किसानों का आरोप है कि रहकर जो रात भर में 1-2 सुबह के वक्त भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कल यही हालात बिगड़े थे, उग्र तस्वीरें यहीं से आई थी। आज भी सुबह से दोनों तरफ से मोर्चाबंदी है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कैसी तैयारी है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और यही हाल दिल्ली हरियाणा से जुड़े हर बॉर्डर का है। सुरक्षा बलों ने अपने इरादे से बता दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो हिचकेंगे नहीं। और यही चिंता की बात है कि मामला कहीं गंभीर मोड़ ना ले ले। अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर, आज तक। सिंघू बॉर्डर से मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सिंघू बॉर्डर की सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए और सिंघू बॉर्डर पर कितने लेवल की सिक्योरिटी है आज? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर तकरीबन हम कह सकते हैं कि 8 से 10 लेयर की सिक्योरिटी है, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए वहां पर आपको गाड़ियां नजर आएंगी जिसे पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा है। उसके बाद एक बैरिकेड जो लोहे की बैरिकेडिंग है, फिर सीमेंट की 3 लेयर की बैरिकेडिंग है जिसके अंदर फिल किया गया है जो सीमेंट और गिट्टी का ही जो मसाला है। उसके बाद बड़े बड़े आप देखिए सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए हैं। आगे ये हिस्सा थोड़ा खाली है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आएंगे आरएएफ के जवान, जो तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। और
जो सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली पुलिस लगातार शंभू बॉर्डर पर जो पुलिस है, जो हरियाणा की पुलिस है, उसके संपर्क में है और ये देख रही है कि आखिर किस तरीके से पुलिस ने जो किसान हैं उनको रोका है। तो यहाँ पर आप देखिए सभी ने जो टीयर गैस उसके इस्तेमाल की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और मास्क भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने ले रखा है कि अगर हवा का रुख बदलता है और गैस जो है वापस दूसरी तरफ ही आती है तो ये खुद को कैसे उस गैस से बचा के रख पाएंगे और किस तरीके से मास्क के जरिए इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नेहा, तो आप यहाँ पर देखिए पूरे सीमेंट के फिर से यहाँ पर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। उन ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से सीमेंट और गिट्टी भरी गई है, फिर लोहे के कंटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं और एक नहीं 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग देखिए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ कर रख दिए गए हैं और यहाँ पर अभी देखिए काम लगातार जारी है। किस तरीके से रोका जाएगा उसके लिए काटने के लिए यहाँ पर आप देखिए कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक सिंगल पैदल आदमी भी यहाँ से न जाए। जेसीबी मशीन और क्रेन को यहाँ पे लाया गया है। देखिए क्रेन यहाँ पर खड़ी की गई है ताकि ये जो सीमेंट है इन्हीं के जरिए जो ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उनको रखा गया है और इसके आगे फिर दूसरी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहां पर जो क्रेन्स हैं उनको ला करके क्रेन्स के जरिए बड़े बड़े कंटेनर को रखा गया है और उन कंटेनर के अंदर मिट्टी को भर दिया गया है ताकि वो इतना भारी हो जाए कि उसे अगर ट्रैक्टर ट्रॉली ले करके यहाँ तक अगर किसी परिस्थिति में किसान पहुंचते भी हैं तो यहाँ से वो आगे न जा पाए। आप देखिए पूरे रास्ते को, ये जो पूरा फ्लाईओवर है उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है और जो बैरिकेड है जो लोहे को उनको जो चेन है उनसे बांध दिया गया है, ऊपर कंटीले तार लगा दिए गए हैं और उसके बाद जो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनकी तैनाती तो है ही है, साथ साथ पुलिस की तैनाती है जो लगातार उनको रोकने की, किस तरीके से अगर किसान यहां तक पहुंचते हैं तो उनको दिल्ली में एंटर करने से रोका जाएगा, इसकी रणनीति भी लगातार यहां पर बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर तैयारी है, तैनाती है और हर वक्त जो कंट्रोल रूम एक बनाया गया है इस मुद्दे से निपटने के लिए, वहां से निर्देश भी यहाँ पर मिल रहा है। 2 डीसीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस से भी संपर्क में है कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। सिर्फ यही वाला रास्ता नहीं जो सीधे यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर तक जाता है, अगर किसान रास्ता बदलते हैं, दूसरे रास्ते को अगर पकड़ते हैं और तब अगर वो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या तरीका अपनाया जाएगा। इसके लिए जो आसपास के कनेक्टिंग रोड्स हैं हमने देखा कि वहां ठीक है हिमांशु, आपको जरा रोक रहे हैं, जरा एक तस्वीर दिखाते हैं। भारी जाम की ये तस्वीरें हैं कालिंदी कुंज में, ये भारी जाम लगा है। कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी, आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, क्योंकि रूट डाइवर्ट किए गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया है। रेंग कर ये गाड़ियां चल रही हैं, वर्किंग डे है, लोग सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, घंटों उन्हें इंतजार इस रास्ते पर करना पड़ रहा है। वो सफर जो वो आधे घंटे में तय किया करते थे अब उसके लिए 1 से 1.5 घंटे का समय उन्हें देना पड़ रहा है। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ये जबरदस्त जाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम, जहां तक आपकी नजर जा रही, देखिए गाड़ियां आगे बढ़ ही नहीं रही है, रफ्तार एकदम थमी हुई है।